दोस्तों, जाने अनजाने में हम सबने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न। ज्यादा रिटर्न कमाना है तो हमें अपने कैपिटल पे ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ऐसा इन्वेस्टर और एडवाइजर हूं जो स्ट्रिक्टली बिलीव करता है लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी एंड फिलॉसफी में, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही लो रिस्क हाई रिटर्न बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जिसमें आप जनवरी 2022 से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगले 4 महीने में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना टैक्स सेविंग फाइनेंशियल ईयर के आखिरी के 3-4 महीने में प्लान करते हैं, फिर चाहे वो एनएससी हो, पीपीएफ हो या टैक्स सेवर फंड्स। ऐसे में हमारा पहला फंड है ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेवर कैटेगरी से, जिसे लॉन्च किया गया था 31 मार्च 1993 के दिन, जिसका रिस्कोमीटर बताता है वेरी हाई, रिस्क ग्रेड है लो एंड रिटर्न ग्रेड है अबोव एवरेज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 28 साल पुराना फंड होने के बावजूद भी इस फंड का AUM 3000 करोड़ रुपए से कम है। टर्नओवर रेशियो है 67% का और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में इसने लमसम इन्वेस्टमेंट पे CAGR 15.5% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपीज, मिनिमम SIP अमाउंट है 500 रुपीज और क्योंकि ELSS फंड्स में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है इसलिए इन फंड्स में एग्जिट लोड नहीं होता। 28 साल पुराने इस फंड का नाम है कैनरा रोबीको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। फिलहाल जिसे अक्टूबर 2019 से मिस्टर श्रीदत्त बंदवलदर एंड जून 2021 से मिस्टर विशाल मिश्रा साथ में मैनेज कर रहे हैं, जहां आज इन्होंने टोटल 58 नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे हुए हैं, जिसकी टॉप 10 होल्डिंग्स कुछ इस तरह से है। इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T, HDFC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनांस, SBI बैंक, TCS एंड एक्सिस बैंक, जिसमें इन्होंने पूरे पोर्टफोलियो का 45.47% एक्सपोजर दिया है। कुल मिला के आपको इस फंड के पोर्टफोलियो में 77% लार्ज कैप स्टॉक्स, 20% मिड कैप स्टॉक्स और 2% स्मॉल कैप स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जहां इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपोजर फाइनेंशियल सेक्टर 31.57% और सबसे कम एक्सपोजर केमिकल सेक्टर 3.59% को दिया है। इनके अलावा और जो सेक्टर्स आपको इस पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे वो है टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, एनर्जी, इंजीनियरिंग एंड FMCG। आगे इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मीन, शार्पे रेशियो और सोर्टिनो रेशियो में ये फंड अपनी कैटेगरी में 3rd रैंक पर आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कम है और इसका रिस्क फैक्टर यानी कि बीटा है सिर्फ 0.87 का और रिटर्न फैक्टर यानी कि अल्फा है 5.30 का। और इसी वजह से मार्च 2020 की गिरावट में जहां इंडेक्स में गिरावट आई थी 28.57% की, वहीं इस फंड में गिरावट देखने को मिली थी सिर्फ 22%। 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न में इसका मिनिमम रिटर्न रहा है -1.23%, मैक्सिमम रिटर्न रहा है 41% विद द एवरेज या मीडियन रिटर्न ऑफ 13.5%। रिटर्न की कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो 17% टाइम इस फंड ने 0 to 8% के बीच, 26% टाइम 8 to 12% के बीच, 19% टाइम 12 to 15% के बीच, 20% टाइम 15 to 20% के बीच और 17% टाइम इस फंड ने 20% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। कुल मिला के इसे हम लो रिस्क हाई रिटर्न वाला कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड भी कह सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में टॉप 100 स्टॉक्स को लार्ज कैप स्टॉक्स और बाद के 150 स्टॉक्स को मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है। इंडिविजुअली लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी का यूनिवर्स बहुत ही छोटा होने की वजह से इस साल हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में से लार्ज कैप फंड एंड मिड कैप फंड को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है इंडिया की टॉप 250 कंपनीज का पोर्टफोलियो जिसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कहा जाता है। हमारा अगला फंड इसी कैटेगरी में से है जिसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2018 के दिन, जिसका रिस्कोमीटर बताता है वेरी हाई, रिस्क ग्रेड है लो एंड रिटर्न ग्रेड है हाई।
सिर्फ 3 साल में इस फंड का AUM 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। रीजन इज टर्नओवर रेशियो ऑफ ओनली 32% एंड रिटर्न सिंस लॉन्च ऑफ CAGR 27.29%, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपीज, मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 रुपीज, और एक साल के अंदर अंदर अगर आप 10% या उससे कम के यूनिट्स रिडीम करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। 10% से ज्यादा यूनिट्स अगर आप रिडीम करते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 3 साल पुरानी इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, फिलहाल जिसे अक्टूबर 2018 से मिस्टर जिनेश गोपानी मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने आज की तारीख में इसके पोर्टफोलियो में टोटल 72 नंबर्स ऑफ स्टॉक्स होल्ड करके रखे हुए हैं, जिसकी टॉप 10 होल्डिंग्स कुछ इस तरह से है। टाटा एलेक्सी, PI इंडस्ट्रीज, बजाज फिनांस, टोरेंट पावर, कोफोर्ज, एस्ट्रल, सुंदरम फिनांस, इन्फो एज, TTK प्रेस्टीज एंड अदर्स, जिसमें पूरे पोर्टफोलियो का 49% एक्सपोजर दिया हुआ है। कुल मिला के इस पोर्टफोलियो में आपको 35% लार्ज कैप स्टॉक्स, 59% मिड कैप स्टॉक्स और 6% स्मॉल कैप स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका मैक्सिमम एक्सपोजर दिया गया है टेक्नोलॉजी सेक्टर को 22% और सबसे कम एक्सपोजर दिया गया है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को 4.8%। इसके अलावा इस पोर्टफोलियो में आपको फाइनेंशियल, केमिकल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, एनर्जी, FMCG एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। रिस्क फैक्टर्स में दोस्तों ये स्कीम अपने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, अल्फा एंड बीटा में अपनी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे खड़ी है, जहां इसने सिर्फ 0.80 के बीटा के सामने 9.4 का अल्फा जनरेट किया है, जिसमें मार्च 2020 की गिरावट में इंडेक्स के कंपैरिजन में 5.5% की गिरावट कम देखने को मिली थी। वहीं इसकी कैटेगरी के ज्यादातर फंड्स में इंडेक्स से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसका 3 साल का मिनिमम रोलिंग रिटर्न 26%, मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न 29% और एवरेज रोलिंग रिटर्न 28% का रहा है। और इसके रिटर्न कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 100% टाइम्स 20% से ज्यादा का ही रिटर्न दिया है। चलिए अब ऐड करते हैं पोर्टफोलियो में छोटा भीम, जिसे लॉन्च किया गया था 29 नवंबर 2013 के दिन, जिसका रिस्कोमीटर बताता है वेरी हाई, रिस्क ग्रेड है लो एंड रिटर्न ग्रेड है अबव एवरेज। टोटल AUM है 7,500 करोड़ के आसपास, with turnover ratio of only 21% and return since launch of CAGR 25.19%। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपीज, मिनिमम SIP अमाउंट है 500 रुपीज और एग्जिट लोड का क्राइटेरिया सेम है। 8 साल पुराने इस स्मॉल कैप फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, फिलहाल जिसे अक्टूबर 2016 से मिस्टर अनुपम तिवारी मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने टोटल 63 नंबर्स ऑफ स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे हुए हैं, जिसकी टॉप 10 होल्डिंग्स कुछ इस तरह से है। ब्रिगेड एंटरप्राइज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, बिरला सॉफ्ट, नारायणा, टाटा एलेक्सी, JK लक्ष्मी सीमेंट, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, CCL प्रोडक्ट्स एंड किम्स, जिसमें इन्होंने पूरे पोर्टफोलियो का 37% एक्सपोजर दिया हुआ है। कुल मिला के इसके पोर्टफोलियो में आपको 2% लार्ज कैप स्टॉक्स, 40% मिड कैप स्टॉक्स और 57% स्मॉल कैप स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम एक्सपोजर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 20% और मिनिमम सेक्टर सर्विस सेक्टर को 3.5% का दिया गया है। इनके अलावा इस पोर्टफोलियो में जो सेक्टर्स अवेलेबल है वो है टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, FMCG, हेल्थ केयर, अदर्स, फिनेंशियल, मेटल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। रिस्क फैक्टर में यह स्कीम स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, अल्फा एंड बीटा में अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर आती है, जिसका मीन और सोटिनो रेशियो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से ही बहुत ही ज्यादा है। मजे की बात यह है कि सिर्फ 0.73 के बीटा के साथ जो इस स्कीम ने अल्फा जनरेट किया है वो है 11.51 का, और इसी वजह से मार्च 2020 की गिरावट में इंडेक्स के कंपैरिजन में इस स्मॉल कैप फंड में 5% की गिरावट कम देखने को मिली थी। इसका 3 इयर्स का मिनिमम रोलिंग रिटर्न है -1.21%,
मैक्सिमम रिटर्न है 35% और एवरेज रिटर्न है 15%। 10% ऑफ टाइम्स इस स्कीम ने 0 to 8%, 27% ऑफ टाइम्स इस स्कीम ने 8 to 12%, 22% ऑफ टाइम्स 12 to 15%, 18% ऑफ टाइम 15 to 20% और 22% ऑफ टाइम इस स्कीम ने 20% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि इस स्कीम को भी बनाता है लो रिस्क हाई रिटर्न कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड। हमारा आखिरी फंड है मेरी सबसे फेवरेट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, जिसे लॉन्च किया गया था 28 मई 2013 के दिन। इसका रिस्कोमीटर बताता है वेरी हाई, रिस्क ग्रेड है लो एंड रिटर्न ग्रेड है हाई। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड होने की वजह से आज इसका AUM 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, जिसका टर्नओवर रेशियो है सिर्फ 17.5% का, और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में इसने लमसम इन्वेस्टमेंट पे CAGR 21% का रिटर्न निकाल करके दिया है। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,000 रुपीज, मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 रुपीज और 10% से ज्यादा के यूनिट्स रिडेम्पशन पे 365 डेज के अंदर 2% और 366 से 730 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। 8.5 साल पुराने इस फ्लेक्सी कैप फंड का नाम है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। फिलहाल जिसे मई 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर एंड जनवरी 2016 से मिस्टर राज मेहता मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ 26 नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे हुए हैं। इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स कुछ इस तरह से है: गूगल, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, Amazon.com, ITC लिमिटेड, फेसबुक, IEX, HCL टेक्नोलॉजीज, ICICI बैंक एंड हीरो मोटोकॉर्प, जिसमें इन्होंने पूरे पोर्टफोलियो का 50.52% एक्सपोजर दिया हुआ है। कुल मिला के इस पोर्टफोलियो में आपको 82% लार्ज कैप स्टॉक्स, 14% मिड कैप स्टॉक्स और 3% स्मॉल कैप स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जहां मैक्सिमम एक्सपोजर टेक्नोलॉजी सेक्टर को 32.21% और मिनिमम एक्सपोजर एनर्जी सेक्टर को 3.85% दिया गया है। इनके अलावा इस पोर्टफोलियो में आपको फिनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG, हेल्थ केयर और दूसरे सेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। रिस्क फैक्टर्स में ये स्कीम अपने मीन, स्टैंडर्ड एविएशन, शार्पे रेशियो, सोटिनो रेशियो, अल्फा एंड बीटा में अपनी कैटेगरी में टॉप 2 रैंकिंग में आती है, जहां सिर्फ 0.72 के बीटा के सामने इस स्कीम ने 11.92 का अल्फा जनरेट किया है। इसमें मार्च 2020 की गिरावट में इंडेक्स के कंपैरिजन में 5.5% की गिरावट कम देखने को मिली थी। 3 साल का मिनिमम रोलिंग रिटर्न है 0.07%, मैक्सिमम रिटर्न है 31.57% और एवरेज एंड मीडियन रिटर्न है अराउंड 15%। रिटर्न कंसिस्टेंसी में स्कीम ने 43% टाइम्स 12 to 15% के बीच का रिटर्न दिया है, और लॉन्च होने से लेकर के अभी तक में ज्यादातर टाइम्स इस स्कीम में 15% से ज्यादा का ही रिटर्न देखने को मिला है, जो कि इस फंड को लो रिस्क हाई रिटर्न कंसिस्टेंट परफॉर्मर देसी विद विदेशी तड़का फंड बनाता है। दोस्तों, मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करने के लिए अपना खुद का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूं, जो कि मैं अपने सारे पर्सनल क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ के मेरी एडवाइजरी में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पैसा लॉन्ग टर्म में कंपाउंड करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट www.jeels.in पे विजिट करके अपना कॉल रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आप मुझे jeelsindia@gmail.com पे डायरेक्ट ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम लाइफ टाइम बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं रहती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को गलती से भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं दीपक अग्रवाल आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।